A reader lives thousands life before he dies. The man who never reads lives only one. अमेरिकन नॉवलिस्ट जॉर्ज एम मार्टिन कहते हैं कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो 1000 जिंदगी जी सकते हैं और जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते वो सिर्फ एक ही जिंदगी जीते हैं। ऐसे हजारों सक्सेसफुल लोगों की बुक पढ़ के आप उनकी जिंदगी जी सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो जो सीखा उसे सीख सकते हैं और अपनी खुद की भी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राम राउत और आज की स्पेशल और एक अनोखी यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप बुक के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि बुक पढ़ना जरूरी क्यों है और कैसे हम बुक पढ़ने की हैबिट्स लगा सकते हैं। जरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए। और ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में लेके आया हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे रिसर्च बेस्ड फैक्ट बताऊंगा जो आपको भी हैरान कर देंगे और मोटिवेट कर देंगे बुक्स पढ़ने के लिए। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अब डाटा की बात करते हैं। 80% जो करोड़पति लोग हैं वो डेली आधा घंटा बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे बुक्स जो उनको लाइफ में और ज्यादा इंप्रूव कर सके। सेल्फ हेल्प, बिजनेस, फाइनेंस, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, आपको जो भी चीज में, जो भी फील्ड में आपको इंप्रूव होना है उससे रिलेटेड आपको आधा घंटा डेली बुक्स पढ़नी ही चाहिए। आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें ऑथर ने जो भी सिचुएशन बताई है उसको आप इमेजिन कर लेते हैं, तो इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। फिर आप उस कंटेंट को, उस चीज को बहुत लंबे समय तक ध्यान में रख पाते हैं। इससे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। और एक स्टडी में भी ये पाया गया है कि जो लोग रीडिंग करते हैं उनकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू ऐसे लोग जो रीडिंग नहीं करते। देयर इज मोर ट्रेजर इन द बुक्स देन द पायरेट एवर लूट ऑन द ट्रेजर आइलैंड। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और एनिमेटर वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि अभी तक लुटेरों ने जितना भी धन लूटा है पूरी दुनिया से, उसे कई ज्यादा धन बुक्स में छुपा हुआ है। जैसे आपको बॉडी बनाने के लिए जिम में जाना पड़ता है और जिस मसल को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं उस पे ज्यादा स्ट्रेस देके मेहनत करके बॉडी बनाते हैं और फिर वही पर्टिकुलर मसल ग्रो भी होती है। ऐसे मेमोरी के बारे में है। आप अगर मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। इससे आपकी मेमोरी पे स्ट्रेस आता है और फिर आपकी मेमोरी एक्सपांड होती है। ऐसे आपके दिमाग में मोर और अच्छे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, इससे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। और इससे रिलेटेड ही 2013 में एक स्टडी किया गया था जिसमें कुछ बच्चों को डेली 9 दिनों तक एक नॉवल पढ़ने के लिए दिया गया और उसी 9 दिनों में पाया गया था कि उनकी जो ब्रेन की सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी पावर अचानक से उन 9 दिनों के दौरान ही बढ़ने लगी थी, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और हमें मदद करता है कोई भी चीज लंबे समय तक याद रखने के लिए। अगर कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी आपको रहती है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ सॉसेक्स में एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी का पर्पस ये देखना था कि अलग अलग एक्टिविटीज का हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज करना शामिल था, जैसे कि स्पोर्ट्स, वॉकिंग, म्यूजिक सुनना, गिटार बजाना, बुक्स पढ़ना आदि। जिसमें रिसर्चर्स ने बहुत चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। उन्होंने पाया कि ओनली 6 मिनट ऑफ रीडिंग कैन रिड्यूस आवर स्ट्रेस लेवल अप टू 68%। यानी कि सिर्फ 6 मिनट की रीडिंग आपका स्ट्रेस लेवल, आपका डिप्रेशन लेवल 68% तक कम कर सकता है। इसका मतलब बस थोड़ा ही पढ़ के आप बहुत ज्यादा टेंशन फ्री, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। और इसे कंपेयर करें तो वॉकिंग करके हम लोग सिर्फ 41% तक ही रिलैक्स हो पाते हैं और म्यूजिक सुन के हम सिर्फ 61% तक ही रिलैक्स कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि 6 मिनट की पढ़ाई भी, 6 मिनट का बुक पढ़ना भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर सकता है एज कंपेयर टू एक वॉक लेना या म्यूजिक सुनना। 2013 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक स्टडी की गई थी जिसके अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग भी कंटिन्यू रीडिंग करते हैं, जिनकी रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ली है, उनका ज्यादा चांस होता है दूसरों लोगों को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग करने का। इसे ही साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, वो दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वही लोग दूसरों के प्रति ज्यादा एम्पैथी रख सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं और कोई भी इश्यू से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीम बना सकते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और इससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ता है, जिससे आप एक कंपनी को अच्छे से लीड कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी बना सकते हैं, अच्छे से रिश्तों को निभा सकते हैं। और एंशिएंट टाइम से ही नॉलेज लेने की सबसे अच्छा सोर्स है बुक्स पढ़ना। इवन अभी इंटरनेट के जमाने में भी बुक्स पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। इमेजिन कीजिए कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहां सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, एक आप है और एक दूसरा आदमी है। अभी उस दूसरे आदमी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है
और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्समैनशिप के बारे में, कि सेल्समैन का काम क्या रहता है, उसे कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, उसके बारे में उस आदमी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उन क्वेश्चन का आंसर वो इतना अच्छे से नहीं दे पाता है। इसके बाद आपका नंबर आता है, अभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर आपको भी वही सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन होता यह है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले सेल्स के ऊपर 3-4 बहुत अच्छी किताब आपने पढ़ी है, जिससे आपको सेल्स के बारे में, सेल्समैन का क्या काम है उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है। और इंटरव्यू में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का आप सही से बहुत अच्छे से आंसर दे पाते हैं। तो आपको क्या लगता है किसका चांस है उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका ही ज्यादा चांस है उस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाने का। और ऐसे ही जिस टॉपिक के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं, बस 2-3 बुक पढ़ के आप उस टॉपिक के बारे में 98% लोगों से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे हो सकते हैं उस सब्जेक्ट में। और ऐसे टॉपिक जिसमें आप अच्छा होना चाहते हैं, वो हो सकता है हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, या फाइनेंस है, या मोटिवेशन है। कोई भी चीज़, जिस चीज़ में आप अच्छा होना चाहते हैं उसमें बस 2-3 बुक पढ़ना ही आपको 98% लोगों से ज़्यादा वैल्यूएबल, 98% लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल बना सकता है, और इससे ही आपका उस फील्ड में सक्सेस होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट हर रोज कम से कम 500 पेजेस पढ़ते हैं, और वो बोलते हैं कि पढ़ने की वजह से वो इतने अमीर हो पाए। और यही नहीं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी एलन मस्क कहते हैं कि पढ़ने से हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, जिससे हम कोई भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और इससे ही हमारी आईक्यू लेवल भी बढ़ती है, और जिससे हम अल्टीमेट सक्सेस भी पा सकते हैं। और ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स जैसे ही और भी बिलियनियर लोगों की डेली की हैबिट है अच्छे बुक्स पढ़ने की, और इसी से वो इतने ज़्यादा खुद को इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस में उनको जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो उनसे पहले किसी को ना किसी को तो आया था। अगर ऐसे लोगों की हम किताब पढ़ेंगे तो उनको जो प्रॉब्लम आया था उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे काउंटर किया, कैसे सॉल्व किया, उस तरीकों को जान के हम अपना प्रॉब्लम भी उनके तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और टाइम, एनर्जी और एफर्ट बचा सकते हैं, और एक्चुअल उस चीज़ में बिना फेल हुए, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए उस चीज़ को काउंटर करके कम समय में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। और इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, यानी कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर वो आप कोई कर सकते हैं तो वो है कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, खुद के नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना। और बुक्स रीड करने का और एक फायदा ये भी है कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरों के सामने। और एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि ऐसे लोग जो खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं उनको ज्यादा चांस है कोई भी जॉब मिलने के, कंपेयर टू ऐसे लोग जो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड रीड बिफोर यू थिंक। ऑथर फ्रैन लुबिट्स कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले आप सोचो और सोचने से पहले पढ़ो, यानी कि कोई भी चीज़ पढ़ने आपकी सोच को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है, आपको स्पीकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे हमारी मेमोरी पावर कम हो जाती है, कुछ भी चीज़ को अच्छे से याद रखने की पावर हमारी कम हो जाती है, और इसे ही अल्जाइमर्स डिसीज कहते हैं। और अभी करंटली इंडिया में अल्जाइमर्स के मोर देन 5 मिलियन पेशेंट है, और आगे आने वाले 10 साल में ये 10 गुना ये नंबर बढ़ सकता है। और एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो लोग डेली पढ़ते हैं उनको कम चांस रहते हैं अल्जाइमर्स डिसीज होने की, एज कंपेयर टू ऐसे लोग जो लोग नहीं पढ़ते। तो बुक पढ़ने की हैबिट खुद के अंदर डेवलप करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है। हो सकता है आपको फाइनेंस की बुक पढ़नी है, उसकी नॉलेज गेन करनी है, लेकिन जैसे आप बुक उठाते हैं तो आपको नींद आने लगती है। तो सबसे पहले आपको ऐसा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टोरी पढ़ने में, नॉवल पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसे कोई भी नॉवल उठाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसको पढ़िए। इससे होगा ये कि आपको नॉवल पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और ऐसे आपको पढ़ने की हैबिट लग जाएगी। और एक बार आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट लग गई तो बाद में आप फाइनेंस की बुक पढ़ के उसकी भी नॉलेज सीख सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि जिस टॉपिक में आपको बुक पढ़नी है उस बुक के बस 10-15 लाइनें ही पढ़ो, और ऐसे करके डेली आप 10-15 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको हैबिट लग जाएगी डेली पढ़ने की। और जैसे आपको हैबिट लग जाएगी वैसे आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं और फिर 10-5 पेजेस भी आप डेली पढ़ सकते हैं। और एक चीज भी आप कर सकते हैं, जब दिन में जिस समय आप बहुत ज्यादा फ्रेश रहते हैं उस समय का चूज कर सकते हैं आप बुक पढ़ने के लिए। अगर आपको बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप कोई भी ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उससे आप बहुत ज्यादा अच्छे और नॉलेजेबल ऑडियो बुक सुन सकते हैं और आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां हम मोटिवेशन, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स की बुक्स की समरी बनाते हैं, और आप 10 मिनट की वीडियो देख के पूरे बुक्स का क्रक्स समझ सकते हैं, पूरे बुक्स का नॉलेज ले सकते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता ने कैसे जीरो से स्टार्ट करके
700 करोड़ की कंपनी बनाई, तो मेरी इस वीडियो को अभी देख लो, जिसमें मैंने बोट की सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।